नमस्कार सर। नमस्कार। आपका एजुकेशन आचार्य चैनल पर स्वागत है। निश्चित रूप से आप एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं जिसकी बहुत लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि आप यहाँ पर आएँ और आपसे कुछ बात हो। मैं ये जानना चाहता हूँ पहले, और मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कुछ आप अपने विषय में बताइए। सर्वप्रथम तो आपका अभिवादन, माँ शारदे को नमन। जहाँ तक मेरे परिचय का प्रश्न है तो मेरा काव्यगत परिचय सिर्फ इतना है कि काव्य गंग के तीर हूँ, अविरल नाम अधीर, अशकों से ही इश्क है, कविता है बस पीर। और वैसे मेरा जो सांसारिक परिचय है काव्यगत के अलावा, रमेश चंद्र अग्रवाल पूरा नाम लिखता हूँ। भारतीय स्टेट बैंक की 37 साल की सर्विस पूरा करने के पश्चात 2017 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। लेकिन मेरा वो जीवन और इस जीवन की अगर मैं तुलना करूं तो वो जीवन से ये जीवन लाखों करोड़ों गुना बेहतर महसूस करता हूँ अपना। बहुत सुंदर सर। और एक सुनने को मिला है कि आपने एक पुस्तक लिखी, श्रीमद् भागवत महापुराण काव्य कथामृत। ये जो आपने काव्य कथामृत लिखी है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इससे पहले अक्सर मैंने पुस्तक मेरी आई थी सुगम गीता काव्यामृत, जिसमें भगवत गीता का सरल रूप में भावानुवाद किया गया है। उस पुस्तक को मैं यहाँ पर हिंदी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर मूलचंद गौतम जी, जिन्हें लगभग सभी लोग जो हिंदी क्षेत्रीय हैं वो तो जानते ही हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, उन्हें जब मैंने वो पुस्तक पढ़ने को दी, उन्होंने उस पुस्तक को पढ़कर अपना आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद के बाद उन्होंने अचानक मुझसे एक चीज़ कह दी, एक आशीर्वाद ये दे दिया कि अधीर जी आप भागवत में घुसो। मुझे उस समय तक मैंने कहीं कोई सोचा भी नहीं था कभी कि भागवत से भी मैं इस टाइप पे कुछ लिख पाऊंगा। तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप भागवत में घुसो और साथ में एक बूस्टर डोज भी लगा दी कि आप ये काम कर सकते हो, उस समय मुझे कल्पना में नहीं था। मैं घर आ गया। मैंने कहा भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, इससे दूर होता, कभी देखा भी नहीं है, समझा पढ़ा भी नहीं है मैंने कभी, पर 2-4 कथाएं कभी सुन ली। तो मैं घर आया, 2-4 दिन बाद मुझे एक ऐसा अंतः प्रेरणा हुई कि ईश्वर शायद इनके मुझसे कुछ संकेत कर रहे हैं। बहुत 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 सुंदर। मैंने उसे फिर भागवत को पढ़ना, अध्ययन करना, मनन चिंतन करना प्रारंभ किया और प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि वैसे तो संत लोग कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ मुझे गुण तो कुछ नहीं है। तो मैं तो इन पंक्तियों को इस तरीके से कहना चाहूँगा कि न जाने कब कहाँ किस पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो पता नहीं कैसे भगवान ने मुझ पर ये कृपा कर दी कि अपने चरण शरण में मुझे स्थान दे दिया, वो मुझसे ये कार्य कराकर एक प्रसाद मेरी झोली में डाल दिया। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम है, और वह जो आपने लिखी थी उसको मैंने पढ़ा है और बहुत ही सुंदर लिखा है आपने। वो तो हिंदी में है, क्या ये संस्कृत में है? नहीं, ये भी हिंदी में है, आम बोलचाल की भाषा में है। और इसका उद्देश्य ही ये है कि हमारा जो संस्कृत साहित्य है, जो हमारी सनातन धरोहर है, वो सरल रूप में आम जनमानस तक पहुँचे, उसके हृदय को प्रेरित करे और उसका जो है चतुर्मुखी विकास संभव हो सके। बहुत सुंदर। ये एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आजकल हमारे विश्वविद्यालयों में एक कार्य चल रहा है SUPW, सोशल यूटिलिटी प्रोडक्टिव वर्क, और निश्चित रूप से गीता हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, यह हमें और हमारे देश को, हमारे समाज को एक दिशा देते हैं। और इसमें जो कुछ भी है, आपने उस संस्कृत को भी हिंदी में करने का प्रयास किया है। इसमें क्या क्या छुपा है, संक्षेप में आप बताएं, बहुत बहुत कृपा होगी। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, बहुत सुंदर आपकी जिज्ञासा है।
आपकी जिज्ञासा को साधुवाद। और जहाँ तक भागवत काव्य कथामृत का प्रश्न है, तो सिर्फ हम भागवत के महात्म्य को जान लें तो हम मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का समाधान इसमें मिल जाएगा। भागवत महापुराण जब वेदव्यास जी को 17 पुराण लिख दिए, उसके बाद वेदों का विन्यास कर दिया, महाभारत लिख दिया 1 लाख श्लोकों का, उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। ये भागवत में ही वर्णित है। तो जब संतुष्टि नहीं मिली तो नारद जी जब उनके पास पहुँचे, उन्होंने उन्हें उद्विग्न अवस्था में देखा, तो उन्होंने पूछा, भाई आप इतना सब कुछ कर चुके हो, फिर भी आपको असंतुष्टि क्यों है? तो नारद जी के प्रश्न पूछने पर वेदव्यास जी ने कहा, जब उन्होंने कहा कि आपने इतना इतना बड़ा काम कर दिया फिर भी असंतुष्ट हो, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैं गुरुवर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ। तब नारद जी ने ध्यान लगा कर देखा और उन्होंने बताया कि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन अभी तक आपने जो भी रचनाएं की हैं वो ज्ञानप्रद की हैं। अब आपको कुछ ऐसा करिए, भगवान के चरित्रों का गुणगान करिए, भक्तिप्रद और प्रेमप्रद रचनाएं करिए, तब आपको ये संतुष्टि प्राप्त होगी। तब उन्होंने 18वें पुराण के रूप में ये भागवत महापुराण की रचना की, जिससे उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त हुई। मुझे बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही संक्षेप में बताया और मैं समझ रहा हूँ ये आज की हमारी आवश्यकता है और इस आवश्यकता के पूर्ण करने में आपका ये सहयोग रहा है। निश्चित रूप से आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्ण।